भारत जो है वो अमेरिका की गोद में बैठ गया। मैंने कई पाकिस्तानी टीवी में सुना है कि भारत भारत अमेरिका की गोद में नहीं बैठा, अमेरिका हमारी गोद में बैठा है। हम जो अमेरिका से लेते हैं, अमेरिका को पैसे दे के लेते हैं। अमेरिका से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स लिए, अमेरिका को डॉलर्स दिए, फिर लिए। आपको अपने आप को खुद मुख्तार अगर दिखाना है तो फिर आपको थोड़ा सा खून बहाना पड़ेगा, खुद का, दूसरे का नहीं, खुद का। बड़े मजेदार बात की कि हम पैसे दे के खरीदते हैं, वही तो चाहते हैं भाई, पैसे दे के खरीदते हैं। हम जैसे लोग जो अफोर्ड नहीं करते वो भी पैसे दे के खरीदते हैं, ये जो अफोर्ड करते हैं ये भी पैसे दे के खरीदते हैं, ठीक, उसके साथ और भी बाकी 4-5 लोग मिलकर। तो इस दुनिया को इस पूरी की पूरी जंग के अंदर झोंका किसने हुआ है? जो औरिया साहब ने बोला ना कि अमेरिका यही चाहता है कि लोग खरीदें हथियार, जाहिर सी बात है, अच्छे हथियार हैं, लोग खरीदेंगे, और क्यों ना खरीदें, मतलब ठीक बात है। हम भी बेच रहे हैं, हमारा भी तेजस जहाज है जो लोग खरीद रहे हैं, हम भी हथियार बेच रहे हैं। ऐसी बात नहीं सिर्फ अमेरिका बेच रहा है, चाइना भी बेच रहा है, रशिया भी बेच रहा है, अब इंडिया भी लग गया, इंडिया भी बेच रहा है। कहने की बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किसी भी मुल्क की। फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, हम अमेरिका से भी हथियार खरीदेंगे, हम रशिया से भी खरीदेंगे, चीन से इसलिए नहीं खरीदेंगे, चीन के हथियार नकली हैं बिल्कुल। तो वी डोंट बिलीव, हमारे यहाँ कहते हैं चीन के बारे में, आई डोंट नो आपको इसके बारे में पाकिस्तान में कहा जाता है कि नहीं, इंडिया में बड़ा मशहूर है कि चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। तमाम कंट्रीज, आप इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज को देख ली, इतनी तरक्की कर गए और हमने नहीं की, तो फिर गलती है ना यहाँ पर। एक होता है फॉरेक्स रिजर्व आपका, एक होता है आपकी एक्चुअल तरक्की। फॉरेक्स रिजर्व में मैं इकोनॉमिस्ट हूं, मुझे पता है, बड़ी तरक्की की है। मेरा कहने का मतलब है कि फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत, आपकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा बैरोमीटर जो है वो आपके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। आज की तारीख में अमेरिका और रशिया जो भारत की इज्जत करते हैं, इसलिए नहीं कि भारत उनको योगा सिखाता है या उनको हमारी बॉलीवुड की फिल्में बहुत पसंद है, वो इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि 600 अरब डॉलर हमारे पास है और उनको उनमें से कुछ पैसा चाहिए। ये दुकान है बहुत बड़ी ना, दुनिया मंडी है, ये सबको चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए, 71 से पहले बांग्लादेश से एक भी आदमी मजदूरी करने के लिए भारत नहीं गया था। इस वक्त ट्रेडिशन एस्टिमेट्स के हिसाब से 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो 2-2, 3-3 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। आसाम का बेसिक झगड़ा क्या है? बंगाली वहां पर आ चुके हैं। एक भी औरत जो है 71 से पहले बांग्लादेश में बाजार में नहीं बिकी थी। इस वक्त ट्रेडिशनल एस्टिमेट के हिसाब से कोई 20 लाख के करीब औरतें बिकी हुई हैं। एक बात जो कही ना औरिया साहब ने, बांग्लादेश से लोग आते हैं, रोहिंग्या भी यहाँ पे आते हैं। 1971 की जंग हुई थी, उसके कई वजूहात थे, उसमें से एक रीजन ये भी था। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनकी स्पीच है, बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, वो आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने उस समय स्पीच दी थी जंग से पहले, और ये जंग तो हुई थी, दिसंबर में शुरू हुई थी जंग, लेकिन उन्होंने ये स्पीच गर्मियों में दे दी थी, अप्रैल मई जून जुलाई के बीच में, अगस्त तक उन्होंने स्पीच दे चुके थे कि असली जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि वहां पे बंगालीज जो हैं वो लाखों की तादाद में भारत में आ रहे हैं। उस जमाने में उनका ये था कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, पाक फौज वहां पे जुल्म कर रही है। अमेरिका, देखिए बात यह ना कि अमेरिका हर एक मुल्क को डील करना है दूसरे मुल्क के साथ। तो हमने ईरान के साथ तेल खरीदा, ईरान से हमने तेल लिया जब ईरान के ऊपर शदीद सैंक्शंस थे। क्यों? हमें जरूरत नहीं थी ईरान से तेल खरीदने की, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं थी। सऊदी से हम तेल खरीदते हैं, उस समय ईरान कितना सस्ता दे रहा है, 10%, 20%। हमारा तो ऑलरेडी चल रहा था वहां से तेल का, सऊदी से, और चल रहा है आज से नहीं, कई दिहाइयों से, कई दशकों से चल रहा है। हमने ईरान से तेल इसलिए खरीदा क्योंकि अमेरिका ने बोला था मत खरीदो। देखिए इसमें भी एक देयर इज अ जियोपॉलिटिकल थिंग। आपको अपने आप को खुद मुख्तार अगर दिखाना है तो फिर आपको थोड़ा सा खून बहाना पड़ेगा, खुद का, दूसरे का नहीं, खुद का। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत दें और खुद मुख्तार आप बने तो आपको करना पड़ेगा। अमेरिका कितना लेट गया सामने किया, कैट्सा लगा देंगे, कैट्सा आपके ऊपर लगा देंगे, सैंक्शन लगा, मतलब तुम्हारी, देखो तुम्हारे सैंक्शन हैं, तुम्हें लगाने, तुम लगा दो, तुम्हारे सैंक्शन हैं, तो हमसे, हमें क्यों डरा रहे हो यार कि हम सैंक्शन, हमें क्यों आंखें दिखा रहे हो? तुम्हें लगाने लगा दो कैट्सा। नहीं लगाया उन्होंने, हमने S-400 खरीदा। जो ओरिया साहब कहते हैं कि देखिए वो ह्यूमन ट्रेजेडी है कि जिस तरीके से औरतों के बारे में उन्होंने बात बोली, वो एक ट्रेजेडी बड़ी, और मैं भी मानता हूं ट्रेजेडी, ओरिया साहब भी मानते हैं, आलिया जी आप भी मानती हैं। मेरे हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, जो बड़े बड़े जर्नल हैं, बड़े बड़े यहाँ पे जो फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने 30, 40, 50 साल से यही स्टडी कर रहे हैं, उनका मानना है कि कन्फ्लिक्ट आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद चाइना और भारत का एक लिमिटेड वॉर होगा ही होगा, ये कोई नहीं रोक सकता, ये होगा।
आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद ये होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये होगा। और उस दिन की हमें तैयारी करनी है, जिस दिन होगा फिर उस दिन देखेंगे। आखिरी में ये कहूंगा, हम सिर्फ अमेरिका से हथियार नहीं खरीद रहे। ऐसी कौन सी फॉर्च्यून 500 कंपनी है जो इंडिया में नहीं है? और अमेरिका की कौन सी ऐसी बड़ी नामचीन कंपनी है जहां पे इंडियंस उनके बोर्ड में नहीं है, उनके चेयरमैन नहीं है, उनके सीईओ नहीं है, या उनके टॉप वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे नहीं है? हमने अमेरिका के साथ अपनी इकोनॉमी को इंटरलिंक कर दिया।